आज हम देखेंगे क्लास 10th के VVI क्वेश्चन। यहाँ पे यह जो क्वेश्चन लिया गया है, यह क्वेश्चन अध्याय 1 वास्तविक संख्या से लिया गया है और जो बुक है वह NCERT बुक से लिया गया है। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसको हम बनाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे हल हल। इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी हम बनाते हैं तो हम मान कर आगे बढ़ते हैं, यानी कि उल्टा मानेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है √3 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम जब इसको हल करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे √3 एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे हम मान लेते हैं उल्टा। यहाँ पे अपरिमेय संख्या दिया है ना, तो यहाँ पे √3 को हम परिमेय संख्या मान के बनाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा माना कि √3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। यहाँ पे लिखेंगे फिर इसीलिए √3 एक अपरिमेय संख्या, इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे √3 बराबर P/Q, यानी कि P/Q। क्यों यहाँ पे लिखा गया? क्योंकि √3 एक अपरिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या को हमने P/Q के रूप में सूचित किया गया है। यानी कि √3 एक अपरिमेय संख्या है और सब कोई जानता है कि परिमेय संख्या को P/Q से सूचित किया जाता है, इसीलिए √3 बराबर P/Q हमने ले लिया। यहाँ पे लिखेंगे कॉमा देकर लिखेंगे जहाँ P और Q एक पूर्णांक है, तथा P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इतना लिखने के बाद हम क्या करेंगे? फिर यहाँ पे लिखेंगे, अब इसके दोनों तरफ वर्ग करने पर यहाँ पे कॉमा दे देंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे √3, यानी कि √3 बराबर PQ है। इसी के दोनों तरफ क्या करना है? वर्ग करना है। तो √3 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा √3 का स्क्वायर बराबर P/Q। इसका वर्ग करेंगे तो हो जाएगा P/Q का स्क्वायर। फिर यहाँ पे या का प्रयोग करेंगे। अब √3 का स्क्वायर है, तो √3 का स्क्वायर यानी कि समझा जाता है कि √3 दो बार गुना है, तो √3 गुने √3 करेंगे तो आपका हो जाएगा √9। फिर यहाँ पे हो जाएगा P/Q, यानी कि P भी दो बार गुना है, तो हो जाएगा P का स्क्वायर। और यहाँ पे है Q भी दो बार गुना है, यानी कि P भी दो बार गुना है तो P स्क्वायर, और Q भी दो बार गुना है तो हो जाएगा, यहाँ पे नीचे ऐसे भी लिख सकते हैं Q गुने Q। क्योंकि हम जानते हैं कि Q स्क्वायर करेंगे और चाहे Q गुने Q करेंगे फिर भी वही बतिया हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया?
p को 2 बार गुना करेंगे तो p स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ पे q को 2 बार गुना करेंगे तो यह भी q स्क्वायर हो सकता था, लेकिन हम यहाँ पे q गुने q नीचे लिखेंगे। ठीक, फिर यहाँ पे हम या का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं इधर बाएं साइड में √9 है, तो √9 का वर्गमूल हम निकालेंगे 3 हो जाता है, और यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे दिया है p स्क्वायर और नीचे क्या है q गुने q, उसको दाहिने साइड का जो संख्या है उसको जस का तस हमने लिखा। अब फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे या का प्रयोग, फिर हम लिखेंगे। अब ध्यान देंगे यहाँ पे 3 के नीचे 1 है, यानी कि 3 के नीचे 1 है, माने 3 के नीचे जो बॉटम है वह 1 है, तो हम क्या करेंगे 3 में हम 1 क्यू से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 3q बराबर, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे नीचे q गुने q है, तो 1 q को हम 3 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 3q, और इधर बचा क्या, तो हमको बचा, यानी कि हमारे पास बचा p स्क्वायर बट्टा में q, 1q। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखेंगे यह कौन कौन संख्या है, यानी कि बायां साइड में कौन संख्या है और दाहिना साइड में कौन संख्या, हम देखते हैं, तुलना करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे यहाँ 3q, पहले इसको देखते हैं कौन संख्या है, तो 3q एक पूर्णांक संख्या है। कैसा संख्या है, पूर्णांक संख्या है, यानी कि पूर्णांक है, तथा लिखेंगे तथा अब इधर वाला संख्या देखेंगे दाहिने साइड वाला संख्या, तो यह दिया है p स्क्वायर बटा q, एक भिन्न संख्या है। यह कैसा है संख्या जी, भिन्न है, यह एक भिन्न है लिखेंगे इसलिए। अच्छा, इधर आया 3q, क्या कौन संख्या, पूर्णांक संख्या, तो हो जाएगा पूर्णांक, और यहाँ पे है p स्क्वायर बटा q, यह कैसा संख्या निकल गया, भिन्न संख्या। तो क्या यह दोनों आपस में बराबर हो सकते हैं, नहीं, तो इसको लिखेंगे डज नॉट इक्वल टू, और इधर लिख देंगे भिन्न, इधर भिन्न है, यह दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे पूर्णांक डज नॉट इक्वल टू भिन्न। तो यह हमको बताता है कि जब हम √3 को हम परिमेय संख्या मान के हम गए हैं, तो यहाँ पे दोनों संख्या बराबर नहीं आया, जो संख्या आया, तो एक संख्या आया पूर्णांक और दूसरा संख्या भिन्न आया, दोनों बराबर नहीं है, तो यह बताता है कि हमारी जो मान्यता थी वह गलत साबित हुई। अतः लिखेंगे अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है, यह परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि हम माने थे परिमेय संख्या, लेकिन हमारी मान्यता गलत साबित हो गई, क्योंकि एक पूर्णांक संख्या निकल के आ गया और एक भिन्न संख्या। तो यह बता रहा है कि हमारी जो मान्यता थी वह गलत साबित हुई, इसीलिए √3 जो माने थे परिमेय संख्या वह परिमेय संख्या नहीं है बल्कि अपरिमेय संख्या, इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है, बस यही तो साबित करना था, लिख देंगे प्रूव्ड, यही दिखाना था। आई होप आप लोग को यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छा से, बहुत ही सरल विधि से समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक और नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धन्यवाद।